स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल एजुकेशन विद आर के सर में। दोस्तों जैसे G8 सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है कि जीजा कई बार फ्रांस आए, इसी तरीके की बहुत सारी ट्रिक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और लास्ट में आपको टॉप 15 सेलेक्टेड जो क्वेश्चन हैं जीके के वे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं वे जीके की कौन सी ट्रिक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन। तो पहली ट्रिक दोस्तों आप लोगों के सामने है हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय खेल यानी कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और हॉकी में कौन से कप और कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं ये इसमें बताया गया है। जैसे कि R.D. बर्मन, ठीक है। अब इसको आप दिमाग में ऐसे रखना है कि R.D. बर्मन जो है हॉकी के एक प्लेयर थे, ठीक है। उनको कप और ट्रॉफियाँ मिली हैं। तो अब इसमें आर से क्या है, रंगा स्वामी कप हो गया। और डी से क्या है, डी से हो गया ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद वैसे भी पता ही है, ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के नाम पर ये ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, बेगम रसूल बैहम कप, ठीक है। उसके बाद आगा खां कप हो गया, राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी हो गया, मरुगप्पा कप हो गया, और अजलान शाह कप हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गई। यहाँ नेहरू कप दिया गया है, तो नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है और ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और गोल्डन कप किससे संबंधित है, तो गोल्डन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल तरीके की ट्रिक है, बस इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि R.D. बर्मन, ठीक है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट से है, ठीक है। आज क्रिकेट की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है, तो और क्रिकेट की कप और ट्रॉफी के बारे में हमें ना पता हो ये अच्छी बात नहीं है। तो अब देखिए इसमें कहा है कि दीवार के हीरो आइए ना। अब जैसे ये कहें कि दीवार के हीरो आइए, आइए ना क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए दीवार के हीरो को बुलाया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि दी से क्या है, देवधर ट्रॉफी यानी कि दिलीप ट्रॉफी। वार से क्या हो गया, वर्ल्ड कप, ठीक। के से क्या हो गया, के से हमें याद रखना है कि कूच बिहार कप। ही से हीरो कप। रो से रोहिंग्टन ट्रॉफी। आ से क्या हो गया, ICC चैंपियन ट्रॉफी। ई से ईरानी ट्रॉफी। ए से एसिस कप। ना से नायडू ट्रॉफी, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारी अभी इजी इजी ट्रिक हैं, आप बस देखते रहिए पूरी वीडियो को, एक भी ट्रिक मिस मत कीजिएगा। ये सब चीज़ें बार बार एग्ज़ाम में ही रिपीटेड हो रही हैं। कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। डॉलर का निशान ये होता है। और अब हमें देखना है कि किस किस देश में जो है डॉलर चलता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीता जी वन से कहाँ आए, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या है, सी से क्या है, सिंगापुर हो गया। और ता से क्या हो गया, ताइवान हो गया। जी से जिम्बाब्वे हो गया। व से वरमूडा हो गया। न से न्यूजीलैंड। से सेंट लुइस हो गया। और क से कनाडा हो गया। हा से हांगकांग। आ से ऑस्ट्रेलिया। और ए से अमेरिका, ठीक है। बिल्कुल इजी ट्रिक है कि किस देश में डॉलर है, इसको आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे तो उसमें आप नोट करते चलिए, ठीक है। और एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेगा। और ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रही हैं। रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि रुपया जो है किस किस देश की, रुपया का ये है प्रतीक, ये है रुपया का। तो अब देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ रुपया चलता है। पहले अपने इंडिया में चलता है, ठीक है। से सेशेल्स हो गया। माँ से मालदीव हो गया। माँ से मॉरिशस हो गया। और श्री से श्रीलंका हो गया। ने से नेपाल। पा से पाकिस्तान। और ई से इंडोनेशिया। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भारत से मामा श्री ने पाए रुपया, ठीक है, पाई रुपया, इतना सिर्फ याद रखना है।
ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी कि रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। हमारी फिफ्थ ट्रिक ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश। ठीक है, भारत किस नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें नंबर का। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, या इसमें से किसी भी नंबर का पूछ लेता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसको याद करने की ये ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। ये सातों देश अपने आप हो जाएंगे याद। तो रूस से क्या हो गया? रूस हो गया। क से कनाडा हो गया। चीन, चीन हो गया। अ से अमेरिका। ब से ब्राज़ील। आ से ऑस्ट्रेलिया। और भारत हो गया। ठीक है, ये सातों देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े हैं। सबसे बड़ा रूस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें 7वें नंबर पर इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक हैं सब, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। अब देखिए इसमें ब्रह्मा क्या हो गया? जो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और की से क्या हो गया? कृष्णा कावेरी नदी हो गया। और गोद से क्या हो गया? गोदावरी। में से महानदी और गंगा नदी हो ही गया। इतनी नदियाँ जो है सब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है? नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये क्या है? मास मस्ताना। इसमें सिर्फ आपको ये माँ हो गया है, मस्ताना याद रखना है। म से माही, उसके बाद स से साबरमती, और ता से ताप्ती नदी, और ना से नर्मदा नदी। ये सिर्फ चारों नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपको इतना हंसी याद रखना है, हंसी या हासी। ठीक है, HACY। ठीक, इतना याद रखना है कि प्रशांत महासागर में 4 नदियाँ गिरती हैं। वे कौन हैं? यच से क्या हो गया? हानगाहो हो गया। उसके बाद ए से अमूर हो गया। सी से सिक्यांग हो गया। वाई से यांग टी सिक्यांग। ठीक है, ये 4 नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इनको याद करने की यह ट्रिक है। तो ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, अब ये जो है साइंस का क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन कौन है। एग्जाम में पूछ लेता है कि ऊर्जा क्या, कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, या समय क्या है, दाब क्या है। तो इसको याद करने के लिए क्या है कि उसका दाल यम या सी से आया। ठीक है, उसका दाल यमस्सी से आया। इसमें देखिए, ऊ से ऊर्जा, स से समय हो गया, का से कार्य हो गया, दा से दाब हो गया, और ल से लंबाई हो गई, यम से मास, यस से स्पीड। ठीक है, और सी से करंट हो गया। उसके बाद से साइलेंट है, केवल हेल्पिंग के लिए है। और आ से आयतन हो गया, और ता से ताप हो गया। ठीक है, एक ही बार में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। और इसमें देखिए अब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 10 सदिश अदिश राशियाँ देखना है। चलिए अब देख लेते हैं सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो सदिश राशियाँ हैं असंभवी वेबत्व। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, असंभवित वेबत्व। उसके बाद आपको सदिश राशियाँ याद रहेंगी हमेशा के लिए। पहला क्या है? अ से आवेग। दूसरा संग से संवेग। तीसरा भा से भार हो गया। वी से विस्थापन हो गया। वे से वेग हो गया। और ब से
बल हो गया और त्व से त्वरण हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सदिश राशियों की संख्या कितनी है 7 और अदिश में कितनी थी 10। ठीक है, इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा तो आप एक भी मिस नहीं करेंगे। अब देखिए, अब G8 में पूछ लेता है कि किस देश, कौन सा देश जो है G8 में शामिल है या कौन सा देश G8 में शामिल नहीं है। तो आप इसको अगर जानते रहेंगे तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप उसको बड़े आसानी से बता देंगे। जैसे G8 के सदस्य देश कौन से हैं, इसको याद करने की ट्रिक है कि जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, इतना सिर्फ आपको याद करना है। जिसमें जी का अर्थ है जर्मनी, जा का हो गया जापान, का कनाडा हो गया, ई का इटली हो गया, बा का ब्रिटेन हो गया और र का रूस हो गया, फ्रांस का फ्रांस हो गया और आई का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक के संस्थापक देश। ठीक है, ओपेक के संस्थापक जो ओपेक को बनाए हैं वे कौन कौन से देश हैं, तो ये 5 देश हैं। जैसे इनको याद करने के लिए सिर्फ इतना रखना है याद, विस्की अगर आप याद रखते हैं तो आपको ओपेक के संस्थापक देश हमेशा याद रहेंगे। वी से क्या है वेनेजुएला है, आई से ईरान है और यस से सऊदी अरब हो गया और के से कुवैत हो गया और आई से इराक हो गया। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य कौन हैं। ठीक है, कितने अस्थाई सदस्य हैं 5 अस्थाई सदस्य हैं, जिसको हम सिर्फ फ्रेश याद रखना है। आप फ्रेश याद रखेंगे तो आपको अस्थाई सदस्य हमेशा याद रहेंगे। ये अस्थाई सदस्य हमेशा फ्रेश हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि एफ से क्या हो गया फ्रांस हो गया, दूसरा क्या है आर से रूसिया हो गया और ए से क्या हो गया अमेरिका हो गया और सी से चाइना हो गया और ई से इंग्लैंड। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 देश हैं आपके जो कि अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं। ठीक है, बाबर से किस किस से कब कब युद्ध हुआ, तो बाबर की पहली लड़ाई 1526 में पानीपत का युद्ध जिसे कहा जाता है। अब देखिए 26 में पानी पिया, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किससे हुआ इब्राहिम लोदी से। बाबर का युद्ध किससे हुआ इब्राहिम लोदी से। दूसरा क्या है 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा शांगा। और फिर 1528 में चेंदरी युद्ध हुआ जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, यानी कि 28 में चल दिए 28 में चल दिए, यानी कि चेंदरी युद्ध मेदिनी राय के साथ। उसके बाद अब देखिए 1529 में घाघरा का युद्ध, यानी कि 29 में घर घर गया महमूद लोदी। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, यानी कि 30 में मर गया। तो इतना सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि महमूद गजनवी के समय के विद्वान। ठीक है, उनके समय के कौन कौन से विद्वान थे, तो सिर्फ आपको फू फा इतना याद रखना है। यफ से फारूकी हो गया, ऊ से उतबी हो गया, यफ से फिरदौसी हो गया और ए से अलबरूनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया या शाहजहां ने क्या बनवाया था, इसमें से कौन सा है। जामा मस्जिद किसने बनवाई, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है कि मत जा रेशमा दीवानी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मत जा रेशमा दीवानी। कि शाहजहाँ वैसे भी जो है ताजमहल बनवाए थे, ये सब जानते हैं। तो म से क्या हो गया मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद और रे से
रेशमाबाद। ठीक है, एक ही ट्रिक में सब कुछ याद, शाहजहाँ की जितनी भी बनवाई चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि विधान परिषद वाले राज्यों के नाम याद करने की ट्रिक। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसमें जो है सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है कि तू भी मज़ा कर, इतना सिर्फ याद रखना है। अब टी से क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। यू से उत्तर प्रदेश। बी से बिहार हो गया। यम से महाराष्ट्र। जे से जम्मू कश्मीर। ए से आंध्र प्रदेश। और कर से कर्नाटक। ठीक है, ये चीज़ें इन इन देशों में जो है विधान परिषदें हैं। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य हैं ये सब, इतना सिर्फ आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है साइंस का क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम याद करने की क्या ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, पापा काम पे गए हैं, सिर्फ इतना याद करना है। और इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो पापा से क्या हो गया, पायरिया हो गया। का से काला जार। म से मलेरिया हो गया। पे से पेचिस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अगर याद रखनी है तो ये चीज़ें याद रख लेंगे तो ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। सोने की बीमारी वाले की क्या क्या सोने की बीमारियां होती हैं। कल आम पानी में पका। ठीक है, ये ट्रिक है। और कल में काला जार हो गया। और आ से अमीबी पेचिस हो गया। और पा से पायरिया हो गया। नी से निद्रा रोग। में से यानी कि मलेरिया ज्वर। प से पेचिस, पका से पेचिस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। ठीक है, अब जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया कि साबरमती नदी किस तरफ बहती है भारत के, तो अगर इसमें आप याद रखेंगे या इसमें से कौन सी पश्चिम की नदियां एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन उठते हैं और बार बार इस एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि नमस्ते लंदन, यानी कि यन ए से क्या हो गया, नर्मदा। यम ए से माही। यश से साबरमती। और टी ई से ताप्ती नदी। और लंदन से लूनी। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, या इसमें से कौन सा भारत का पड़ोसी राज्य है, ये पूछ लेता है। तो इसको याद करने के लिए बचपन में एमबीए किया, सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत के पड़ोसी राज्यों को याद करने की ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया। तो इसमें क्या है कि बचपन बी से क्या हो गया, ब से बांग्लादेश। और च से चाइना हो गया। प से पाकिस्तान। न से नेपाल हो गया। म से म्यांमार हो गया। ठीक है, यम से म्यांमार हो गया। बी से भूटान हो गया। और ए से अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई कि जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश को याद करने की ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी हिस्ट्री से है। तो इसमें देखेंगे कि सभी जो है मुग़ल सम्राट के नाम क्रमशः याद करने की ट्रिक। तो ये चीज़ें जो है बार बार याद करने के बाद भी भूल जाती हैं कि मुग़ल सम्राट की क्रमशः याद करने की ट्रिक अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इनका सीरियल बनाइए, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि कौन किसके बाद था। तो इसको याद करने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सब्जी भाजी सब्जी फॉर माँ सब। ठीक है, इतना सिर्फ याद रखना है। उसके बाद आपको ये सीरियल आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे कि बी से क्या हो गया, बाबर। यच से हुमायूं। ठीक है, बीच में कुछ दिन शेर शाह भी रहा है। और उसके बाद ए से क्या हो गया, अकबर। जे से जहांगीर। यस से शाहजहां हो गया। ए से औरंगजेब हो गया। बी से बहादुर शाह जफ़र हो गया। और जे से क्या हो गया, जहांदार हो गया। यप से फारूक सियर हो गया। और उसके बाद यम से क्या हो गया, मोहम्मद शाह हो गए।
और उसके बाद ए से आलमगीर द्वितीय हो गए, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय हो गए यस से। ए से अकबर द्वितीय हो गए, बी से बहादुर शाह। तो इसको अगर आप एक जगह कॉपी पे लिख के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें कभी दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इतना हो गया। और अब हम देख लेते हैं जो टॉप सेलेक्टेड 15 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन थे। इसमें आपको बताना है, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो है सफ़ेद क्रांति के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? इसमें आपका ए आंसर सही हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में कौन सी परत में सौर पराबैंगनी किरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो इसमें जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। तो इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा, एवेपोरेटिव कूलिंग जो है डेजर्ट कूलर का शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि विश्व तंबाकू निषेध कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका ए आंसर सही हो जाएगा, 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? इसमें आपका ए आंसर सही होगा, सटोरियस मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसमें सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला शासक था। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन बहुत मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? निम्न में किसका प्रयोग जो है हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका सही हो जाएगा सी आंसर, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये सभी जानते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह जो है 1909 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये जो है सी आंसर सही हो जाएगा, लाहौर से पूर्वी बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में किस वर्ष में प्रारंभ किया? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो क्या होता है? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा बी,
निष्क्रियता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ताजे पानी की झील है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 29 में से किससे संबंधित है? 327 से 329 जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके का वीडियो का लाभ आप उठाते रहें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।